सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 30 से लिया गया है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मसीह में भाई बहनों, हमें ये वचन बताता है जब मूसा ने कनान देश को खोजने के लिए 12 लोगों को भेजा। जब वे 12 लोग कनान देश की खोज के लिए निकले तब वे बहुत ज़्यादा साहस से भरे हुए थे, लेकिन जब वो वापिस आए तब उनमें से 10 जो लोग थे उन्होंने इस कनान के बारे में बुरी बुरी बातें की। उन्होंने बताया कि कनान के देश पर हम चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बल और शक्ति में हमसे बहुत ज़्यादा हैं। कनान के लोग हमसे हष्ट पुष्ट हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान लगते हैं और वे हमेशा के लिए हमें समाप्त कर देंगे। मसीह में भाई बहनों, जब उन लोगों ने ऐसी बातें, बुरी बुरी बातें कनान के बारे में इजरायलियों के सामने की, तब इजरायलियों के लोगों का मनोबल टूट गया। वो पूरी तरह से भयभीत हो गए। मसीह में भाई बहनों, लेकिन यीशु और कालेब भी ऐसे थे जो कनान देश को अपने हाथ में लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो कोई भी निराशावादी बात नहीं करते थे, वो हमेशा प्रभु पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि पिता परमेश्वर कनान के लोगों को उनके हाथ में कर देंगे और कनान के लोगों से वो युद्ध जीत जाएंगे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, अविश्वास जीवन में परमेश्वर के वादों को पूरा नहीं होने देता है। यीशु ने स्वयं कहा है, यदि आप विश्वास करते हैं तो सभी चीजें उनके लिए संभव हैं जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जिन 10 पुरुषों ने वापस आकर ये बताया था कि कनान के देश में हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं, उन लोगों का ध्यान सिर्फ कनान के लोगों पर केंद्रित था। उन्होंने कभी भी पिता परमेश्वर की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने जमीन देने वाले, वादा करने वाले पिता परमेश्वर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और जो उन्हें जमीन देने की शक्ति रखता है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और उस पर कभी विश्वास नहीं किया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम एक वचन और इसमें पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मत्ती चैप्टर 14 वर्स 28 to 30 हमें बताता है, जब परमेश्वर पानी पर चलकर शिष्यों के पास आ रहे थे जो नाव पर बैठकर समुंदर पार कर रहे थे, उनको पानी पर चलते देखकर पैतरुस बोल उठा, प्रभु मैं भी आपके पास आ जाऊं। प्रभु ने उसे कहा, आ जाओ। पैतरुस पानी पर चलने लगा। जब तक पैतरुस ने प्रभु पर अपना विश्वास रखा वो पानी पर बेखौफ चलता रहा, और जैसे ही जब उसने पानी की तरफ देखा और अपना विश्वास डामाडोल किया, उसी समय वो पानी में डूबना शुरू हो गया। इसलिए मसीह में भाई बहनों, हमें हमेशा पिता परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस पर अपना विश्वास रखना है। और पिता परमेश्वर ने पैतरुस के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीह में भाई बहनों, इसलिए हम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। पिता परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें देने का वादा किया है, लेकिन हमें उनके वादों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें उनको प्राप्त करने के लिए हर स्थिति में यीशु पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। हमें अपनी समस्याओं की तरफ नहीं देखना है, हमें सिर्फ पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है और सभी चीज़ें आपके लिए संभव हो जाएंगी, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मुझे अपने विश्वास में मजबूत बनाए रखने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाऊं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ मुझ पर रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पूरा दिन आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। इस शाम में
में पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने पिता परमेश्वर विश्वास और धन्यवाद के साथ आती हूँ पिता परमेश्वर। सब लोगों को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें सुनते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, पर मजबूती के साथ तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। वो जो भी कार्य शुरू करें पिता परमेश्वर, तेरे आप पर विश्वास करें पिता परमेश्वर, और विश्वास करें पिता परमेश्वर कि वो काम उनका सफल होगा जब पिता परमेश्वर को अपने साथ रखेंगे, पिता परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास उनके अंदर भर दे पिता परमेश्वर। उन लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। उनको अपनी आशीषों और महिमा और बरकतों से भर दे पिता परमेश्वर। उन लोगों की ज़रूरतें पूरी होने पाएँ, उनकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी होने पाएँ पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं पिता परमेश्वर। वो लोग पिता परमेश्वर तेरे विश्वास से चंगे होने पाएँ पिता परमेश्वर। वो तेरे विश्वास से चंगे होने पाएँ पिता परमेश्वर, और हर बीमारी पिता परमेश्वर उन्हें इसी समय छोड़कर जाने पाए पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, आप सबसे ऊंचे में विराजमान हैं। आप हमारा सर हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सर को ऊंचा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप जिस तरह आपने रूत और एस्तर का सर ऊंचा किया था पिता परमेश्वर, उनके कार्यों को सफल किया था पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर आप हमारे कार्यों को भी सफल करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने इजरायलियों से वादा किया था और उस वादे को पूरा किया था पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर आप हमारे वादों को भी, जो हमारे जीवन के लिए आपने आशीर्वाद रखे हैं पिता परमेश्वर, उनको पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, तेरे विश्वास में मजबूत हों पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप सदा साथ साथ रहने वाले पिता परमेश्वर हैं। हर गुप्त शैतान और बैरी से हमारी रक्षा कर पिता परमेश्वर। आप रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हमें हर पाप से मुक्त कर पिता परमेश्वर, हर व्यभिचार से मुक्त कर पिता परमेश्वर। अपनी पवित्रताई से हमें भर दे पिता परमेश्वर। अपने विश्वास से, अपने प्यार से हमें भर दे पिता परमेश्वर। सब घरों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब परिवार एक होकर रहने पाए पिता परमेश्वर, तेरे विश्वास में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। सब घर के लोगों में विश्वास, अपना विश्वास भर दे पिता परमेश्वर। तेरे विश्वास में वो आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन के सब कार्यों में सफल होते जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करता है पिता परमेश्वर, आप उसके लिए असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर है। आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर है। बहुत तायत में देने वाले पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, सब पर अपना दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सब पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सबकी ज़रूरतें पूरी कर पिता परमेश्वर। आप ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। जितने लोग इस समय हमारी प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर अपने विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्रताई से भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग अपना नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब उनके बिजनेस पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। तेरे नाम से उनके बिजनेस सफल होने पाए पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ पिता परमेश्वर सब पर रख पिता परमेश्वर। सब बच्चों को सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। अपने विश्वास में उन्हें मजबूत कर। तेरे वचनों के अनुसार सब बच्चे अपना जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें विवेक और बुद्धि से भर पिता परमेश्वर। अपनी बल और शक्ति से भर पिता परमेश्वर। हर वायरस से, हर मौसम से उन्हें बचा कर रख पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर है। करुणा में पिता परमेश्वर है। दयालु में पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान हमें भरमाने ना पाए। हर शैतान को हमसे दूर कर, शैतान के कार्यों को हमसे दूर कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ चलते हैं पिता परमेश्वर। हर शैतान से हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर,
हम तेरे विश्वास में दृढ़ता से बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर यीशु ने विश्वास किया कि कनान देश को वो पूरी तरह से जीत लेगा पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर हम भी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि जो वादे आपने हमारे जीवन के लिए, जो उपहार आपने हमारे जीवन के लिए योजनाएं रखी हैं पिता परमेश्वर, वो आप हमारे जीवन में देंगे पिता परमेश्वर, और वो हमारे जीवन में योजनाएं पूरी होंगी पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये सब प्रार्थनाएं हम सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये सब प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सब प्रार्थनाएं हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन आमीन आमीन।